आप गायक हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म का उत्तराधिकारी कौन होता है मालूम है? जो अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, जो संघ को जो दान करता है, बुद्ध संघ को, श्रावक संघ को, जो अपने बाल और बच्चे को दान करते हैं, वो परिवार, वो बुद्ध संघ का उत्तराधिकारी होता है। आप कितनी भी आप संपत्ति को निछावर करने के बाद भी बुद्ध धर्म के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के उत्तराधिकारी वो होते हैं। और ये हम सब, हमारे परिवार के लोग, यहाँ जो वे विरुद्ध भिक्खु लोग बैठे हैं, इन सभी के परिवार के लोग वो बुद्ध धर्म के उत्तराधिकारी हैं। तो वैसा काम अगर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र, अपनी पुत्री को बुद्ध शासन में संलग्न नहीं किए होते तो आज आपको बुद्ध धर्म दिखाई देता क्या? जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने गुरु मोगलीपुत्र तीर्थ के सामने जाते हैं कि भगवान भदंत कहते हैं कि भदंत मेरा बुद्ध धर्म में कितना योगदान है। उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए, मूर्तियां बनाई। उन्होंने कहा कि भगवान भदंत मेरा बुद्ध धर्म में कितना योगदान है, वो क्षणिक भर भी नहीं है बोले। और वो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो हर चीज को जानते थे। उन्होंने तुरंत जान गए कि बुद्ध धर्म का उत्तराधिकारी बनना है। उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को, संघ को दान किया, तब जाकर विश्व में बुद्ध धर्म दिखाई दे रहा है। आज भी श्रीलंका में जब जाएंगे, अरहत संघमित्रा और अरहत महेंद्र, उनको बुद्ध के दर्जे से, अरहत के रूप से पूजा जाता है। उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को दान देने के कारण यहां तक बुद्ध धर्म नजर आ रहा है। तो आप भी जब बुद्ध धर्म को बचाना होगा तो आपने भी अपने पुत्र पुत्री को जब तक संघ को दान नहीं करेंगे तो बुद्ध धर्म आगे तक नहीं जाएगा। बुद्ध धर्म कैसे विलुप्त हो सकता है? अगर बुद्ध धर्म आपको सही रूप में जीवित रखना होगा तो आपके आचरण में बुद्ध धर्म दिखाई देना चाहिए। ये जो महिलाएं जो आपके सामने खड़ी है, जो हमारे बाजू में बैठी है, इन महिलाओं ने 3 महीने तक बुद्ध धर्म को अपने जीवन में धारण करके रखा, और धारण करने की वजह से बुद्ध धर्म चिरकाल तक चलेगा। अगर आपको लगता है कि बुद्ध धर्म चिरकाल तक चले, तो चिरकाल तक चलने के लिए आपने अपने जहन में बुद्ध धर्म को जब तक नहीं उतारेंगे, ये बुद्ध धर्म चिरकाल तक नहीं चल सकता। बाबा साहब अम्बेडकर तक, हमारे तक ये बुद्ध धर्म कैसे आया? इसके आने के पीछे का कारण क्या था? वो विद्वान जो भिक्खु है, जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं किए, वो उपासक उपासिकाएं जो है, भिक्खुनियां हैं, जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं किए, उन्होंने धम्म को अपने आचरण में रखा, तब जाकर यहां तक बुद्ध धर्म आया। अगर आप बुद्ध धर्म का अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपने पैम्फलेट बांटने की जरूरत नहीं है, माइक ठोकने की जरूरत नहीं है, लाउड स्पीकर घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आचरण में बुद्ध धर्म होगा, पैम्फलेट बांटना बंद करो, पैम्फलेट बांटना बंद करो, यहां सुनने का काम करो, बैठ जाओ। तो बुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारना होगा। तो आपको लगता है कि मेरा जीवन बुद्ध धर्म को समर्पित हो, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मेरा जीवन हो, तो सबसे पहले आपने अपने जीवन में शीलों को धारण करना है। आज यहाँ 10-12 जो महिला है, आने वाले समय में इसकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, वो संख्या बढ़नी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म दिया, क्यों दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म देने के पीछे का ये कारण था कि वो आपकी प्राणों की भी रक्षा करे और इस देश पे जो रहने वाले हैं उन लोगों की भी रक्षा करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आपको बुद्ध धर्म दिया। बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव वो जाते थे, और भीमा कोरेगांव जाने के बाद में अपने शूरवीर क्रांतिकारी
योद्धाओं को नमन करते थे। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के गर्दन काटे। वो सूरवीर की औलाद आप लोग हो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर आपको बुद्ध धर्म नहीं देते तो इस देश में खून की नदी बहती, हमारी भी बहती और आपकी बहती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बुद्ध धर्म देकर, आपके हाथों से तलवार हटाकर आपके हाथ में कलम दिए। इस देश में 100 क्रांति हुई, एक तलवार के बल पर जो सम्राट अशोक ने किया, और दूसरी क्रांति जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में बिना रक्त रंजित बहाए कलम के बल पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में क्रांति किया। तो बताइए, वो बाबा साहब की औलादे नाच गाने में अपना समय बिताएंगे? अरे उनको नाचने दो, तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है। उनको नाचने दो। हमने बहुत मुजरा किए, हमने उनके सामने में बहुत नाचे, अभी हमें नाचने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ में कलम उठाओ और इस कलम की ताकत को जानो। नाचने वाले बनने की जरूरत नहीं है। जिनको शौक होगा उनको नाचने दो, जिनको फिल्म स्टार बनना होगा उनको बनने दो। हमें कोई फिल्म स्टार नहीं बनना है। मेरी माता और बहनों को कार्यपालिका में जाना चाहिए, न्यायपालिका में जाना चाहिए। जब तक आप कार्यपालिका में नहीं जाओगे, जब तक आप न्यायपालिका में नहीं जाओगे, ना ही संविधान की रक्षा कर सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान आपको दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे भारतीय संविधान से जो आपको हक और अधिकार जो मिला है, उन हक और अधिकारों के लिए आप अपने प्राणों को निछावर करके अपने हक और अधिकारों को बचाना होगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर स्वास्थ्य होते तो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे जीवित होते। बाबा साहब अम्बेडकर स्वार्थी होते तो बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे अरबपति और खरबपति होती। बताओ कि बाबा साहब के समय में जिन नेताओं थी उनकी अरबों एकड़ जमीन है, अरबों एकड़ संपत्ति है, और बाबा साहब के परिवार के पास में कितना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवारों की कभी परवाह नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मेरे 6 करोड़ अस्पृश्य जो बच्चे हैं इनका क्या होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार की ना देख रेख की, ना उनके तब अभाव में ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका ख्याल किया। और वो बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से आपको सुख सुविधा मिल गई, तो आप घर में बैठ के सिनेमा देख रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है ये सुअर का तत्व ज्ञान है, और आप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के लिए दौड़ रहे हैं। आप अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि देखने के लिए अच्छा सिनेमा होना, मखमलीदार गद्दा होना, खाने के लिए अच्छा भोजन होना, पहनने के लिए अच्छा कपड़े होना, इस रास्ते पे आप दौड़ रहे हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ये सुअर का तत्व ज्ञान है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि शरीर के साथ साथ वो मन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके मन का ख्याल किया, आपके मन को कैसे पोषक तत्व मिले, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विचार किया, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म दिया। और जो बुद्ध धर्म के अनुरूप चलेगा उसके जीवन से दुख निकल जाएगा। जो बुद्ध धर्म के अनुरूप चलेगा उसके घरों से कलह निकल जाएगा। जो बुद्ध धर्म के अनुरूप चलेगा उनका जीवन पूरा सुखी हो जाएगा। बताइए बुद्ध धर्म कितना मूल्यवान है। मैंने इन महिलाओं के घरों को देखा। ये महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज की महिला शिक्षित हो जाती है वो समाज प्रबुद्ध हो जाता है। आज हमारी माता बहनें शिक्षित हो गई, आज हमारी माता बहनें धम्मवान हो गई, उस परिवार में चेंज और बदलाव लाया। इन महिलाओं में मैंने देखा है, इनके घर में, इनके बच्चे में, इनके पतियों में, इनके रंग रूप में सारा कुछ चेंज आया है। क्यों आया? ये बुद्ध धर्म की वजह से आया। तो उस तरक्की की महिला बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि महिला अगर शिक्षित हो गई तो वो समाज प्रगति कर सकता है। इसलिए आपने अपनी माता बहनें, जो आपकी बेटी होगी, बेटा होगा, एक समय भूखे रहो, अभाव में जीवन जियो, लेकिन आप अपने बच्चे को जितना अच्छा पढ़ा सकते हो उतना आप अपने बच्चे को पढ़ाओ।
आप जितना अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हो उतना अच्छे से पढ़ाओ। आप कितनी भी मेहनत करो, आपका मेहनत आना का 500 से 1000 रुपया होगा, लेकिन आपका बच्चा अगर एसपी, कलेक्टर, डीएसपी बड़े बड़े उच्च पदों पर जाएगा तो हमारी दरिद्रता, हमारी गरीबी उसको वो दूर कर सकता है। एक ही हथियार हमारे पास में, वो है शिक्षा। दूसरा हथियार कुछ भी नहीं है। उस हथियार को आपको लेना है। आप भूखे रहो लेकिन उस हथियार को लेने के लिए मेहनत करो। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी अम्बेडकर, उनका कितना बड़ा त्याग था। माता भीमाबाई कम समय, माता भीमाबाई बाबा साहब के कम समय में वो चली गई, लेकिन रामजी अम्बेडकर ने एक पिता और माता की भूमिका निभाई। रामजी अम्बेडकर रात के 2 बजे तक जागते थे, आपके लिए जाग रहे। रात के 2 बजे तक रामजी अम्बेडकर जागते थे। रात के 2 बजे के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उठते थे और लेटते उठते बैठे, एक छोटी सी छप्पर, इतनी बड़ी छप्पर हो, कुछ समय में बकरी बंधी रहती थी पैर के नीचे, वहीं भोजन कक्षा, और 2, 4, 5 लोग वहीं सोते थे। रात भर बकरी पैर के नीचे में स्वच्छ करती थी। इस अभाव में रामजी अम्बेडकर 2 बजे तक जागना और 2 बजे बाबा साहब को उठाते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर 2 बजे उठकर लेटते उठते बैठते पढ़ाई करते थे। तब जाकर आपको इस देश में संविधान निर्माता मिला। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पिता का त्याग नहीं होता तो नहीं मिलता। जब बाबा साहब अम्बेडकर की परीक्षा होती थी, जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करते होते थे, तो रामजी अम्बेडकर गेट के बाहर में बैठ के चौकीदारी करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो। रामजी अम्बेडकर के पास में उसकी पत्नी के जो गहने थे, उस गहने को गिरवी रखकर बाबा साहब की जो मांग होती थी वो पुस्तकों को लाकर देते थे। यहां तक कि अपने लड़की से उधारी जेवर बनकर उसको गिरवी रखकर रामजी अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के पुस्तक लाके देते थे। तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बने, तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा।